दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली तंत्र के सभी सचिव और अधिकारी वर्ग पूरे देश के आज एकजुट थे अपने छात्रों के सुरक्षा और भविष्य को लेकर। मुझे सबसे पहले तो इन सब का धन्यवाद देना है जो सारे शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की सुरक्षा और आज छात्रों के भविष्य की चिंता की दृष्टि से केंद्र के साथ एकजुट होकर के और आज खड़े दिखाई दिए हैं। मैं उन सब के प्रति बहुत आभारी हूँ। बहुत सार्थक चर्चा आज रही है, बहुत सार्थक चर्चा रही है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सभी राज्यों से आए हैं और पिछले वर्ष भी राज्यों ने आज एकजुट होकर के इस कोरोना काल के महासंकट में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया था। और आज भी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप जानते हैं पूरी दुनिया इस कोरोना के महासंकट से जूझ रही है और हम अछूते नहीं हैं। ये चुनौती हमारे सामने है और मुझे इस बात का भी गौरव महसूस होता है कि हमारे अध्यापकगण ने फ्रंट लाइन पर आकर के जिस तरीके से पूरे वर्ष में मेरे छात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया, अवसाद में नहीं जाने दिया। ऑनलाइन एजुकेशन यथासंभव वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँच सकते थे और पहुँच रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी दूर कर रहे हैं। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर और घरों को ही स्कूलों में तब्दील कर दिया गया होगा। अभिभावकों में आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने और अध्यापकों ने मिल करके छात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत संभालने की कोशिश की है और छात्रों ने भी जो साहस दिखाया है, उत्साह दिखाया है, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज बैठक हुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापकगण से भी कहा है कि यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो भी परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बनेंगी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर के रहिए, आप बिना तनाव में रहिए। समय के साथ इन परिस्थितियों के साथ हमको जूझना है, इसी में हमको रास्ते भी निकालने हैं। हम आपका भविष्य, हमने पिछले वर्ष भी, हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने बच्चों का 1 वर्ष खराब नहीं जाने दिया था और सारी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हमने आपकी सुरक्षा, हमारे लिए हर हालत में आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों का, अध्यापकगण का, मेरे छात्र छात्राओं, आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज मैं विशेष करके अपने देश के रक्षा मंत्री जी, जो केंद्र में कई बार विभिन्न मंत्रालयों का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ, वो ऐसे ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही। आज उनके सानिध्य में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार विमर्श किया है। बहुत सार्थक
बहुत ही सारा पूरा देश के शिक्षा सभी राज्य एकजुट है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है और मैं वो सभी राज्यों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे जो सहयोगी मंत्री आदरणीय जावड़ेकर जी और आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना, लेकिन जो हमारे कलाकार मीडिया है वो उस स्टेटमेंट को किस संदर्भ में लिए है देखिएगा आप। ये कह रहे हैं कि 12 जो एग्ज़ाम होने हैं वो जुलाई में स्टार्ट होने की संभावना है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने कभी नहीं ये कहा है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो पहले हेल्थ है या सुरक्षा है उसकी प्राथमिकता दी जाएगी, और जितने भी स्टेट हैं वो अगर सहमत होंगे तभी हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे मीडिया कितना मतलब नालायक है, बच्चे को कल से डरा दिए हैं कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, और इस को रेफरेंस मान के, हालांकि सिसोदिया साहब ने कहा है कि कोरोना जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में नहीं है, यानी कि दिल्ली में हम नहीं कराने देंगे। बहुत सारे ऐसे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनका सुझाव तो यही था कि जब तक हमारा पूरा वैक्सीनेट नहीं हो जाता है राज्य, तब तक हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में नहीं है। अब इसी को रेफरेंस मान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके भी बच्चे डर गए हैं कि कहीं जुलाई से जब उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो कहीं हमारा भी एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो जाए, कोरोना में ही स्टार्ट हो जाएगा रेलवे का, एसएससी का। आप देखिएगा एक भाई का एक देखिएगा यहाँ पे कमेंट आया है, मनीष सर यूट्यूब पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट कोरोना वैक्सीन लगवाए हैं रेलवे में उन्हीं को बैठने दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे अफवाहें हैं। मनीष सिसोदिया ने बोला कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा हम बैठने नहीं देंगे एग्ज़ाम में, तो उसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं वो पकड़ लिए कि जब वो बैठने नहीं देंगे यानी कि दिल्ली में कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा तब तक जब तक पूरा बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं, तो उन्हीं कन्फ्यूजन को अपन इस वीडियो में दूर करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। तमाम इंडिया के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कल शिक्षा मंत्री ने जो बयान जारी किया है उसमें एकदम से एक्यूरेट वर्ड उन्होंने बोला है। आप देखिए मैं किसी पार्टी या नेता का मतलब अच्छाई नहीं या बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ कि मैंने क्या उस स्टेटमेंट में देखा या समझा। वो ये कर रहे हैं कि राज्य से अपन सजेशन ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि कंडक्ट तो सभी राज्य में ही सीबीएसई के एग्जाम होंगे। भारत सरकार तो ऐसा नहीं है कि अपना अलग प्लेटफॉर्म रखता है कि मंगल ग्रह पे ले जाके बच्चों को वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो राज्य अगर सहमत है उसके बाद भी और भी जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जाएगी। मनीष सिसोदिया तो एकदम से तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिए कि राज्य से अगर सलाह ली जाती है तो हम तो एकदम से 100% श्योर है कि जब तक हमारे दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हो जाता है तब तक हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। तो जब मनीष सिसोदिया ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और वहाँ का अभी संभाल रखे हैं, तो तमाम जो स्टेट है धीरे धीरे सभी का आने लगेगा कि सभी लोग अपना जारी करेंगे। कोई भी इस सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में है। तो अब आते हैं आपके मुद्दे पे, जब उसका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम भी अभी नहीं दिख रहा है। सेकेंड बात ये रही कि जो आप कह रहे थे कि जो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, सपोज आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो, सितंबर में, कभी भी हो, सपोज आपका मान लेते हैं कि अगस्त में होता है एग्ज़ाम एक रेफरेंस के तौर पे, तो उस दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका आधार से तो लिंक है सब चीज़, तो आपका पता चल जाएगा कि क्या आपने वैक्सीन लगवाया है कि नहीं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो क्या आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप जानते भी हैं कि एक आरटीआई के थ्रू ये बताया गया है कि वैक्सीन आपके मूड पे डिपेंड करता है, आप लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं उससे कहीं पे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंडिविजुअल संस्थान अगर आपको मना करती है तो वो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जनरली ऐसा देखा नहीं गया है कि आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, एग्ज़ाम पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो गई कि वैक्सीन लगवाएंगे तो एग्ज़ाम दिया जाए, मतलब कि नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सेकंड क्वेरी आपका ये है कि जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे सीबीएसई वाले 12th वाले जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो उस हालत में हम लोग का भी कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन में भी चीज़ें मतलब कि इतना भीड़ हो जाती है, ऑनलाइन में तो चलो अपने तरीके से बुला सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में तो
मतलब कि दोनों जगह तो भीड़ होती ही है। तो अगर वो करवा सकते हैं तो हम लोग को क्यों नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जब ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे, आज तक वगैरह आप नहीं देखेंगे तब तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आज तक या ये जो ड्रामेबाज चैनल है ना, वो सब देखेंगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना मतलब कि ये डिसीजिव मतलब कि न्यूज़ देता है कि वो खुद डिसाइड कर लेता है। कोई भी नेता अगर कोई स्टेटमेंट देता ना, तो उसका एकदम से आगे पीछे सब मिर्च मसाला लगा के बक देता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो आज तक वाला घोषणा भी कर दिया कि इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। भाई, जब मंत्री महोदय खुद बोल रहे हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया, 1 जून के बाद हम डिसाइड करेंगे, और ये डिसाइड भी कर लिया आज तक वाले, तो थोड़ा सा इन चैनलों से बच के रहिएगा और ऑथेंटिक न्यूज़ पे जाइएगा कि वो उसका सोर्स कहाँ पे है, कहाँ पे ये चीज़ें बोली गई है कि जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा। वहाँ पे जाइएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। इनके ट्विटर हैंडल पे जाके देखिएगा। ये मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो लिया है, पूरा वीडियो आप देखिएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा लंबा वीडियो मैंने जो मेन काम की मुद्दे की चीज़ थी उसी को मैंने आपको दिखाया है। तो टोटल कहने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम अभी भी जुलाई तक तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, जुलाई तक पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और सीबीएसई की जहाँ तक बात है, वो तो मुझे हरगिज नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब कुछ ही समय बाद ऐसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा, यानी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी के द्वारा, तो मायने रखता है। क्योंकि अगर एक भी शिक्षा मंत्री अगेंस्ट जाता है तो ऑब्वियस है कि और भी जो शिक्षा मंत्री है भारत में जितने भी राज्य के, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सोचेंगे कि अच्छा, सिसोदिया साहब ने तो बोल दिया कि नहीं करवाने देंगे, तो हम क्यों करवाएं, ठीक है, हम क्यों रिस्क लें, क्योंकि अगर कल बच्चों के साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मुझे 100% दिख रहा है कि आपका एग्ज़ाम सीबीएसई का भी और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आपके जुलाई तक नहीं दिख रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।